बिल्कुल बोर्ड लगता है, लेकिन बहुत सारे बोर्ड लग के कार्यक्रम होके पार हो गए, लेकिन वहाँ बोर्ड में तो सांसद जी का नाम है, विधायक जी का नाम है, लेकिन पता चला सांसद और विधायक की उपस्थिति हुई ही नहीं है कार्यक्रम। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है, निशा भगत मार खाते खाते बच गई है। बड़ी खबर है, निशा भगत जी जो कि आदिवासी शेरनी है, जो कि आदिवासी हितैषी है, जो कि आदिवासियों के नेत्री है, वो मार खाते खाते बच गई है। एक वीडियो क्लिप सामने आ रहा है जिसमें निशा भगत पर एक ईसाई बहन जो है भड़क गई है और कह रही है कि घर से निकलना मुश्किल कर देंगे, मुंह काला कर देंगे, नहीं तो इसको हटाओ यहां से। हम आपको वीडियो क्लिप दिखाएंगे आखिरकार निशा भगत के साथ क्या बकझक हो गई, क्या नोकझोंक हो गई। लेकिन उससे पहले एक और बात, टाइगर जयराम महतो ने जो कल डीएमएफटी फंड घोटाले मामले में जो बातें कही, उसके बाद मीडिया बंधुओं से बातचीत करते हुए जयराम महतो ने क्या कहा है पहले वो दिखाते हैं और उसके बाद हम निशा भगत जी के पास चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे मार हुआ। डीएमएफटी का बैठक आज बोकारो जिला का था और इससे बोकारो जिला के डीएमएफटी में काफ़ी गड़बड़ी हुआ है। ये शिकायतें हम लोगों को मिला है लिखित रूप से भी और क्षेत्र भ्रमण के दरमियान भी। तो मैंने पूर्व में ही डीसी महोदय को अवगत करा है कि इस तरह का गड़बड़ी हुआ। कभी लगभग सभी दोनों सांसद हम लोगों ने गड़बड़ी का सूचना दिया और मैं लिखित रूप से भी दिया हूं। और जब तक इस तरह का ऑडिट नहीं हो जाता है और जब तक फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता है तब तक के लिए सारी योजनाओं को स्थगित करने का कहा और जो भी भुगतान है जो पेंडिंग है उसको जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक भुगतान नहीं जाएगा। और निश्चित है बदनामी हुई है, जिले का काफ़ी बदनामी हुआ है और बदनामी किसी भी हाल में हम लोग नहीं सहेंगे और सभी जनप्रतिनिधियों ने इस पर आपत्ति भी जताया। देखिए, हंगामे का कारण था कि पूर्व में जो योजनाओं का कार्य हुआ है उन पे वर्तमान के जो सांसद विधायक हैं उनको आपत्ति थी कि क्षेत्र हमारा, विधानसभा हमारा, और हमें जानकारी ही नहीं है कि हमारे क्षेत्र में इन कामों को स्वीकृति मिली है तो किन की अनुशंसा से स्वीकृति मिली है। तो कम से कम ये पारदर्शिता होनी चाहिए। हक भी है जो सम्मानित जनप्रतिनिधि है जिनको जनता ने चुना है उनके माध्यम से ही अनुशंसा को लिया जाए और ये जानकारी होनी चाहिए किस कार्य का अनुशंसा किस विधायक ने अथवा किस सांसद ने अथवा किस जनप्रतिनिधि ने किया है। तो उसको लेकर थोड़ा सा हंगामा हुआ। बिल्कुल बोर्ड लगता है, लेकिन बहुत सारे बोर्ड लग के कार्यक्रम होके पार हो गए, लेकिन वहाँ बोर्ड में तो सांसद जी का नाम है, विधायक जी का नाम है, लेकिन पता चला सांसद और विधायक की उपस्थिति हुई ही नहीं है कार्यक्रम में और कार्यक्रम हो चुका है। तो ऐसे में प्रशासन की कार्यशैली पर प्रशंसनीय हुआ। उसी पर जो माननीय सांसद रहे, विधायक रहे, काफ़ी नाराज दिखे और अध्यक्ष उपायुक्त बोकारो ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आइंदा इस तरह की भूल और त्रुटि नहीं बरती जाएगी और इन पर चीज़ों पर गंभीरतापूर्वक कार्य किया जाएगा। सभी ने, गिरिडीह के सांसद ने भी बोला है, मैंने भी बोला है, जोगेंद्र महतो मंत्री जी ने भी बोला है, डुल्लू महतो जी ने भी बोला है, उमाकांत रजक जी ने भी बोला है, श्वेता सिंह जी ने भी बोला है, जयराम महतो जी ने भी बोला। सभी ने सवाल खड़ा किया है, कोई अलग से सवाल तो नहीं खड़ा हुआ है। सभी ने सवाल खड़ा किया कि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत काम होना चाहिए। और जानकारी के मुताबिक आप लोग को ये बता दें कि एसीबी भी जांच कर रही है, कोर्ट में भी मामला चल रहा है और क्योंकि कोर्ट में शपथ पत्र जिला प्रशासन के द्वारा दिया जाना है तो जिला प्रशासन भी अपना कर रही है। जब यहाँ पे न्यायालय इन्वॉल्व है, न्यायालय की भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित की गई है तो किसी को दो राय तो होना नहीं चाहिए। जब न्यायालय जांच करवा रही है तो मैं समझता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। देखिए, जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा कि बिना अनुशंसा के बहुत सारी चीज़ों को डीएमएफटी के मत से किया गया, जिसमें ना तो सांसद और ना तो विधायक की अनुशंसा थी। दूसरा, कहीं कहीं पे ग्राम सभा भी नहीं थी। और तीसरा, मैं समझता हूँ कि जेम पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करके वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हुई है, जो मेजर गड़बड़ी है। क्योंकि आज दोस्तों कल डीएमएफटी फंड घोटाले मामले में बैठक हुई जहां पर हमारे डुमरी का विधायक टाइगर जयराम महतो जी ने डीसी महोदय को कहा कि देखिए डीसी महोदय, अगर कोई भी मुखिया हो, जनप्रतिनिधि हो, जिला अध्यक्ष हो, जिला परिषद हो या जो भी हो, या अगर कोई किसी का भी अगर फोन अगर आपको आता है तो कृपया करके, अगर आप बिजी हैं, फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं तो जैसे ही फ्री होइए उसके बाद जो है आपको रिप्लाई देना चाहिए। सुनिए, ये एक मैसेज छोड़ देते हैं, मान के चलिए वो मैसेज छोड़ दिए कि डीसी महोदय जोहार, डीसी मुखिया फ्रॉम, हम मुखिया इस पंचायत से, फिर कम से कम कॉल बैक करना चाहिए आपको। कोई भी रहे, प्रमुख रहे, मुखिया रहे या फिर जिला परिषद रहे या विधायक रहे, ठीक है, आप बिजी हैं, आपकी बिजी व्यस्तता को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर एक मैसेज छोड़ते हैं तो उसका रिप्लाई होना चाहिए। वो जनप्रतिनिधि क्षेत्र के और जनता के चुने हुए। अगर एक बात सुन लीजिए, एक बात बता रहा हूँ सर, आपको बताएं,
हम निश्चित रूप से सभी माननीय का कॉल बैक करते हैं और बात करते हैं। आपके बॉडीगार्ड ने हमको रात के 2 बजे फोन किया, हमने उठाया कि हमारे क्षेत्र में घूम रही है, दिक्कत आ रही है। नहीं हो सकता है कल सरकार के द्वार में मैं रहा होगा। अध्यक्ष महोदय, इसी महोदय मेरा एक सवाल जैसे कि कोई प्रमुख बताना मंत्री महोदय, मेरा एक मंत्री महोदय एक थोड़ा सा, जैसे कि हम देख रहे थे कि पिछली बार डीएमटी के राशि से कुछ हेल्थ सेक्टर में पेमेंट किया गया था। अभी हम जहां भी जाते हैं तो स्कूलों में शिक्षकों का घोर अभाव है, ये मेरी अपनी निजी राय है। तो क्या डीएमटी के मद से हम एक प्रोत्साहन राशि के तौर पर ऐसे युवाओं को, या क्या ये संभावना है, ये संभव है? देखिए, डॉक्टर तो रखे गए हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि अभी हम लोग शिक्षक के रखने में इस पे जाएं। थोड़ा हम लोग इसको नहीं, मेरा चूंकि हम क्षेत्र से आते हैं, वो हम क्षेत्र से जो लोगों की राय, क्या ये संभव है? मंत्री महोदय, आचार्य बहुत आ रहे हैं सर, हम कोशिश करेंगे। डीएमएफटी का पूरा गाइडलाइन में स्पष्ट किया हुआ है कि ठीक है, मेरी ये पहली मीटिंग है डीएमटी की, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं सर, अभी सहायक आचार्य आ गए हैं बहुत सारे, उसके बाद अगर कमी आएगी, बहुत कमियां तो पारा हम बहुत कमियां हैं, वो मेरी जिम्मेदारी हम कर लेंगे। और एक लिख के दे दीजिए, थोड़ा सा हमें लगता है कि कुछ स्कूल्स को मॉडल बनाया जाए। ठीक है, 5 पंचायत मिला के, 10 पंचायत मिला के वहां में काम करने की आवश्यकता है। करेंगे सर। तो दोस्तों, टाइगर जयराम महतो जी पहली बार डीएमएफटी फंड का जो बैठक था उसमें शामिल हुए थे और वहां उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए, स्कूल और विद्यालयों के लिए क्या इस योजना से, क्या इस पैसे से जो है उनको लाभ प्राप्त हो सकता है। डीसी महोदय ने कहा कि सोचेंगे, करेंगे। यानी कि देखिए, टाइगर जयराम महतो जी शिक्षा के बारे में कितना सोचते हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चाहते हैं कि शिक्षा भी जो है वो भी, झारखंड का जो है साक्षरता दर जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़े, इसके लिए सोचते हैं। और ये सोच उन्हीं नेताओं का होता है जो पढ़े लिखे होते हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं डायरेक्ट, बिना इधर उधर का बात किए हुए, निशा भगत जी के पास और दिखाते हैं कि कैसे निशा भगत जी मार खाते खाते बच गई हैं। मेरा जात का लोग यहाँ उतर जाएगा ना, तो ये जो सरना है ईसाई कर रही है ना, मुंह काला करके रख देंगे। मैंने तो पूछा आपके सामने कि कितना पैसा ली हूँ, बताइए कि कितना पैसा लिए। आरोप लगाना इतना आसान होता है? नहीं, हम नहीं जाएंगे, जिस दिन ईसाई समुदाय हम बोल रहे थे, सुन हर्षिता मुंडा, तुम आजकल की आई हुई है, समझी ना, ईसाई समुदाय को गाली देती है। हमारी बहू बेटी को बोलते हो चीन के रख देंगे, उसका सपोर्ट कर रहे हो रे, समाज के दलाल, जमीन दलाल। जिस दिन मेरा जात का लोग यहाँ उतर जाएगा ना, तो ये जो सरना है ईसाई कर रही है ना, मुंह काला करके रख देंगे। हम लोग ईश्वर का जो बोली है ना, हम लोग उसमें जाते हैं, समझे, हम लोग क्षमा पाती है। आप कितना भी गलती किएगा हम लोग क्षमा करेंगे, समझे। आप लोग का शांत कीजिए, ठीक है। हम ईसाई समुदाय से आए हैं, ये क्यों बोलेगी ईसाई समुदाय को, क्यों बोलेगी? ये होते कौन है, ये होते कौन है बोलने वाली? माँ से पैदा लिए खुद ही ईसाई समुदाय की है, समझे। हम लोग को बोलती है, ईसाई समुदाय बोलती है। जिस दिन पूरा राज्य में ईसाई समुदाय निकल जाएगा ना, तो आप लोग को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, समझे। शांत करिए सर, अभी हम बोलेंगे ईसाई समुदाय से, हम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? बहुत एकदम अभी जो झंडा गाड़ी होगा उसमें क्या बोली, क्यों कर रही है ऐसा? अरे सर ना, ईसाई हम लोग तो ईसाई लोग क्षमा करती है, कितना भी गलती कीजिए, हम लोग को ईश्वर सिखाया क्षमा करना। लेकिन ये लोग तो हद से ज्यादा सिर के ऊपर चले जा रहे हैं। अरे भाई बैठ के बात करना, उसको हटाइए, केवल यही रुकेंगे, बाकी सभी लोग यहाँ से जाएंगे, सारे लोग यहाँ से जाएंगे जो बाहर से आए हैं, जो यहाँ के बाशिंदा हैं वही रुकेंगे, बाकी सब लोग जाएंगे। अभी अकेले आए हैं, हिम्मत है तो बुलाइए, हमसे बहस करवाइए, समझे। जिस दिन हम लोग समुदाय के लोग निकल जाएगा ना, अगर हिम्मत है, आज हम लोग क्या बोलते हैं कैंडल मार्च है, हिम्मत आके तो रोक के दिखाए। ऐसे कैसे
हटाइए। ठीक है वो लोग यहाँ रहते हैं, छोड़ करके सारे लोग यहाँ से जाएंगे। एक मिनट, कितना देर में? कितना देर? नहीं कितना दादा निकालिए, तब जाएंगे। आप ऐसे ही आगरा सुनते सुनते हम लोग बर्बाद हो गए, यही आगरा सुनते सुनते बर्बाद हो गए। और ये दलाल और ये रेपिस्ट बताएगा यहाँ से जाओ। ये दलाल और महिला लोग का कोई इज्जत करता नहीं है, इसका चाल चलन और चरित्र है, वही है। यही बोला था विवाद जहाँ जाता है वहाँ विवाद करवाता है, जहाँ जाता है वहाँ विवाद करवाता है। सरना स्थल पे इतना विवाद करवाया तो पेटा ढोड़रा नहीं करा, लेकिन यहाँ आ गया है, यहाँ विवाद करवाएगा। हमारी बहू बेटी को बोलते हो छीन के रख देंगे, उसका सपोर्ट कर रहे हो रे? समाज के दलाल, जमीन दलाल, छाती में चढ़ के खींचेंगे बोला ना भाई मेरा। नहीं, उसको शांत रहे, उसको हटाओ दलाल को पहले हटाओ यहाँ से, सब निकलेंगे। ये दलाल को हटाओ, अकेले दलाली करने आया। कौन नेता यहाँ आया? राजेश का सब्जी चढ़े क्या? यहाँ पे क्या नाम है? शाही जी क्या नाम है? प्रेम शाही नहीं आया। जब कोई नेता नहीं आया तो अकेले दलाली करने आ गया है। नहीं, हम नहीं जाएंगे, उसको हटाओ जाएंगे यहाँ से। कभी हमारी माँ बहन को चीर देंगे कहता है, और कभी मेरे चरित्र को बखान करता है। रेप केस में गया है जेलिए। आदिवासी हितैषी बनता है, वो महिला आदिवासी नहीं है इसके साथ में, नेतागिरी करने आया है जमीन दलाल। पैसा सेकने आया है। पूछो ना इससे, मैंने तो पूछा आपके सामने कि कितना पैसा ली हूँ, बताई कि कितना पैसा लिए। आरोप लगाना इतना आसान होता है? इस रेपिस्ट को हटाओ यहाँ से। जमीन का लड़ाई लड़ रहा है, कोर्ट जाओ रे, कोर्ट जाओ। मेरा झंडा नहीं लगेगा, मेरा झंडा मेरा अभिमान नहीं लगेगा, मेरा झंडा मेरा अभिमान नहीं लगने देंगे। चाहे तुम जान से मारो, चाहे हमको बेइज्जत करो, चाहे 6 साल इधर करो। बाहर लेकर आए हैं, वो हमारे समाज में होता है बाहर। हो जाता वो तो प्रशासन की मौजूदगी थी जो निशा भगत जी बच गई। नहीं तो जो ईसाई दीदी थी, जितना दिख रही है ना हेल्दी, अगर कहीं निशा भगत जी पर चढ़ जाती तो दब डूब जाती। देखिए मजाक से हटके, लेकिन सच्चाई यही है कि मामला बताया गया है कि झंडा लगाने को लेकर था, झंडा गाड़ने को लेकर के था। ईसाई जो है वो अपना झंडा गाड़ना चाह रहे थे, और जो निशा भगत जी है वहां पर पहुंच जाती है और कहती है कि मेरा झंडा मेरा अभिमान, हम नहीं गाड़ने देंगे, दिस दैट फलान ठिकान ढिमकान। और उसके बाद जो ईसाई बहन है वो भड़क जाती है, कहती है मुंह काला कर देंगे, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, चल चुपचाप इधर से चल जाओ। तो निशा भगत जी इधर से कहती है शायद कि जाइए कोर्ट में बात कीजिए, कोर्ट में देखिए ये वो दिस दैट। आपने वीडियो क्लिप देखा, निशा भगत जी के बारे में आप क्या कहते हैं? मार खाते खाते बच गई। कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वहीं टाइगर जयराम महतो जी का एंट्री वापस हो चुका है। बीमार चल रहे थे बेचारे, लेकिन अब स्वस्थ होकर के आ चुके हैं, और 5 दिनों बाद ही 5 दिसंबर को शुरू होने जा रहा है शीतकालीन सत्र। विधानसभा में फिर से गूंजेगा टाइगर का नाम। टाइगर के मुद्दे झारखंड के होंगे, लेकिन मुख्य टाइगर का ही होगा, बाकी विधायक तो पता नहीं। चलिए देखना होगा, मजेदार होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।